आज बात करेंगे एक आईपीओ के ऊपर। अगर आपने एलआईसी आईपीओ के अंदर एप्लीकेशन नहीं लगाया हो तो कोई बात नहीं है। आज की दिन जो मैं आईपीओ के ऊपर बताने वाला हूं, अगर आप चाहें तो इसके अंदर में आप चांस ले सकते हैं, क्योंकि जो आईपीओ को हम बताने के लिए आज आप जा रहे हैं, उस आईपीओ को हम लोग डिटेल में जो है सो जानेंगे। आखिरकार इसका प्राइस बैंड क्या है, या फिर कंपनी जो माल बेच के निकल रहा है क्या ऑफर फॉर सेल है या फिर फ्रेश इशू है, बाकी जो इसका जो प्राइस बैंड और साथ ही साथ इसका जो मतलब इशू साइज क्या है वो सब भी देखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग जीएमपी यानी कि डब्बा बाज़ार का जो करंट प्रीमियम चल रहा है वो भी देखेंगे। उससे पहले कंपनी का जो कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर इसको हम लोग देखेंगे तो आप देखेंगे जानकारों का मुताबिक यहाँ पे आप देखेंगे प्रोडक्ट का रिटेल बिजनेस मॉडल काफ़ी मजबूत है, लेकिन इसका वैल्यूएशन सेक्टर की दूसरे कंपनियों के मुकाबले कुछ महंगा है। यह शॉर्ट टाइम में निवेशकों के मुनाफे को सीमित कर सकती है। कंपनी की गिनती देश की टॉप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में होती है। मतलब कंपनी जो है उसकी गिनती देश की टॉप म्यूचुअल फंड में डिस्ट्रीब्यूटर में गिनती होती है। कंपनी साथ ही इंश्योरेंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम कॉर्पोरेशन, उसके बाद आप देखिएगा फोकस डीपीजीएट बॉन्ड स्टॉक ब्रोकरिंग सॉल्यूशन, शेयर पर दिए जाने वाली लोन और एनपीए जैसे बिजनेस में भी एक एक्टिव है। तो आपने देखा जो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो आपने देखा जो कि स्क्रीन के ऊपर हमने आपको बताया, और साथ ही आपने देखा जो पीआई कंपैरिजन है उसके तुलना में थोड़ा वैल्यूएशन इसका हाई है। तो आप शॉर्ट टाइम में आईपीओ की लिस्टिंग के लिए या फिर आने वाले 6 या 7 महीना तक के लिए अगर आप छोड़ देते हैं तो आपका कैपिटल ऑलमोस्ट कम से कम 2-3 गुना ज़रूर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आखिर कौन आईपीओ है वो। तो दोस्त यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है और डाटा अगर हम लोग देखें तो आप देखेंगे इस आईपीओ के लिए प्राइस बैंड जो रखा गया है वो 595 से 630 रुपये तय किया गया है। इस आईपीओ के जरिए जो प्राइस कॉर्पोरेशन एडवाइजरिंग जो की गई है वो 538.6 करोड़ रुपए जुटाएगी। यह इशू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है। जी हाँ, ऑफर फॉर सेल है जो कि ओएफएस है, यानी इशू की तहत इसका प्रमोटर और मौजूदा निवेशक अपने शेयर को बिक्री कर रहे हैं। इसमें कोई नया शेयर जारी नहीं किया जाएगा। आईपीओ के जरिए 85,49,340 इक्विटी शेयर बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी। वग्र लिमिटेड 42,82,340 शेयर बेच रहे हैं, जबकि कंपनी के सीईओ शिरीष पटेल 26,80,000 शेयर की बिक्री करेगी। साफ है कि आईपीओ से जुटाई जाने वाली राशि कंपनी को नहीं मिलेगी, बल्कि इसका प्रमोटर और निवेशक को मिलेगी। यानी कि कोई भी जो इसके अंदर में जो माल बेच के निकल रहे हैं वो प्रमोटर या फिर जो इसके में निवेश किए हुए हैं वो लोग इसमें से क्या कर रहे हैं, ओएफएस के जरिए अपना माल बेच के निकल रहे हैं। कंपनी का जो मालिक है वो कोई भी अपना शेयर यहाँ नहीं बेच रहा है, यानी कि नया जो है वो कोई भी शेयर नहीं बेच रहा है। टोटली जो पुराने निवेशक है उसमें अब जैसे कि ले लीजिए प्रमोटर भी आ जाता है, या पिछले जो निवेश किए होंगे जो शेयर होल्डर वो भी आ जाते हैं, जो कि टोटली माल आप बेच के कह सकते हैं कि वह निकल रहा है। दोस्त यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी आईपीओ खुलने से पहले एंकर निवेशकों से 159.43 करोड़ रुपए जुटाए हैं। स्टॉक एक्सचेंज की दी जानकारी में कंपनी ने बताया कि उसने 20 एंकर निवेशकों से लगभग आप देखेंगे 630 रुपये के भाव पर 25,30,651 इक्विटी शेयर जारी करने का फैसला किया है। जी हाँ, आप देखें ना यहाँ पे 24 एंकर जो है, जो कि अभी आईपीओ जो है आज के दिन ये ओपन होने के लिए जा रहा है, और देखेंगे 24 जो है एंकर जो बड़े निवेशक होते हैं उससे 630 रुपये के प्राइस जो हायर प्राइस बैंड है उसके ऊपर इसने 25,30,651 इक्विटी शेयर जारी करने की पूरी तरीके से फैसला किया गया है। तो आप ये भी देख सकते हैं जो कि बड़े एंकर जो है काफ़ी बड़े ये जो है सो यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि अपनी माल यहाँ पे उठा रहा है, जो कि बड़ी रकम यहाँ पे आप देख रहे हैं निवेश हो सकता है इसमें, जो कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये नंबर ऑफ शेयर है जो कि 25,30,651 इक्विटी शेयर है। दोस्तों हम लोग आ गए हैं डायरेक्ट आईपीओ का वेबसाइट के ऊपर। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि आईपीओ ओपन का जो डेट है वो आज ही के दिन है, जो कि मई 10, 2022, जो कि आज आपको पता ही है जो कि 10 मई का दिन है।
और आप देखेंगे इसका जो क्लोजिंग का डेट रखा गया वो 12 मई का है, यानी कि 10 से 12 तक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और जो आईपीओ का साइज़ है वो आप देखेंगे ऑलमोस्ट जो है 538 करोड़ का है। और जो है इसमें फ्रेश इशू जो है वो कुछ भी नहीं है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। ऑफर फॉर सेल्स जो है इसमें आप देखेंगे जो कि 85,49,340 इक्विटी शेयर रखी गई है। फेस वैल्यू की बात की जाए जो कि 5 रुपये आपको पर इक्विटी शेयर है। वहीं पे प्राइस बैंड की बात की जाए जो कि 595 लोअर हायर 630 रुपया इक्विटी शेयर है। आप भी चाहे तो हायर साइड के ऊपर प्राइस बैंड लगा सकते हैं, तो उसमें मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। वहीं पे आप देखिएगा जो रिटेल कोटा है 35 रखा गया है। वहीं पे आप देखिएगा क्यूआईपी जो कोटा है यानी बड़े जो इंकर उसका जो कोटा यहाँ पे है वो 50 यानी कि 50% का है। वहीं पे एच9 जो है ये भी बड़े फार्म हाउस होते हैं, तो आप देखेंगे इसका जो है 15% यहाँ पे कोटा रखा गया है। उसके बाद दोस्त हम लोग नीचे जाएंगे तो आप नीचे यहाँ पे देखेंगे जो कि कंपनी का जो यहाँ पे आपको वही चीज़ दिखाई दे रहा है जो कि प्राइस बैंड अनाउंसमेंट जो है ये सब हुआ था, जो कि वही आपको दिखाई दे रहा है। पर यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखना होगा जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं बेसिक ऑफ अलॉटमेंट। अगर आपको इसके अंदर एप्लीकेशन लगाते हैं तो आपको कब अलॉटमेंट इसमें चेक करना चाहिए, जो कि आप देखेंगे वो मई 18, 2022 को आप चेक कर सकते हैं। अगर बाय द वे यदि नहीं मिलता है तो आपको उसी अकाउंट में ये रुपया क्रेडिट वापस कर दिया जाएगा, जो कि वह तारीख है मई 19, 2022। उसके बाद अगर आपको मिल जाता है तो आपको ये एक डीमेट अकाउंट के अंदर में जो जिस अकाउंट से आप एप्लीकेशन करेंगे उस अकाउंट के अंदर में आपको ये 20 मई 2022 को जो है शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे। बाकी फाइनली जो आईपीओ का लिस्टिंग डेट है वो 23 में रखा गया है। तो दोस्त जहाँ तक का जो भी इम्पोर्टेंट डाटा था वो सब हमने आपको बता दिया है। बाकी जो है इसका अगर हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें उसके बाद ही कुछ भी करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग किसी भी स्टॉक के किसी भी आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए जब एक बार वो मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाता है, 1-2 क्वार्टर इसका रिजल्ट अच्छा आता है, मार्केट में उसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहता है, तो हम लोग लिस्टेड मार्केट के अंदर में से उस शेयर को बाइंग कर लेते हैं। मगर अगर हम लोग को लिस्टिंग गेन के लिए जाना है तो उसका जो बाकी इंपॉर्टेंट जो डाटा है वो सब तो देखना ही है साथ ही साथ। और जो मेन चीज़ है वो ग्रे मार्केट, जी हाँ ग्रे मार्केट भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो फाइनली हम लोग इस कंपनी का जो बैलेंस शीट यानी जो प्रॉफिट और लॉस है उसको भी एक बार नज़र देंगे। आखिरकार कंपनी पिछले कुछ समय से किस तरह से जो है अपना फाइनेंशियल को जो है मेंटेन किया है, क्योंकि फाइनेंशियल अगर देखेंगे तो आप उस आईपीओ के अंदर में अगर निवेश भी करते हैं, बाय द वे अगर वो लिस्टिंग गेन के लिए आपको अच्छी प्रॉफिट वहाँ नहीं देता है तो आप चाहे तो उसे लॉन्ग टाइम के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी आईपीओ का पूरी डिटेल्स में उसको पढ़ना ज़रूरी है, आखिरकार वो बिजनेस क्या करता है, बाकी उस कंपनी का जो पिछले कुछ समय से फाइनेंशियल है वो किस तरह से मजबूत है या भी नहीं। तो दोस्त हम आ गए हैं कंपनी का जो है फाइनेंशियल यहाँ पे जो है रीज़न यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो आप देखेंगे इसका 2019 में जो रेवेन्यू था वो 225 करोड़ का, जी हाँ करोड़ में है, जबकि यहाँ पे करोड़ लिखा हुआ नहीं पर ये करोड़ में ही रहता है। जी हाँ ये लिखा भी है, आप देखेंगे ऊपर सबसे ऊपर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाना चाहूँगा, ये रहा आप देख रहे हैं ना, ये देखिए इन करोड़ में है टोटल। तो उसके बाद आप देखेंगे इसका जो 2020 में 236 करोड़ का हो गया है बढ़ के रेवेन्यू। उसके बाद 2021 में आप देखेंगे जो कि 295 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ के ये हो गया है। बाकी पिछले 6 महीने का यहाँ डाटा शो नहीं कर रहा है। तो आप देखेंगे क्वार्टरली बेसिस के ऊपर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुआ है। वहीं एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, तो आप देखेंगे कंपनी का जो एक्सपेंस है 194 का 2019 में है, उसके बाद 2020 में बढ़ के 199 का हो गया है, उसके बाद 2020 में आप देखेंगे 2.34 का हो गया। ऑलमोस्ट आप देखेंगे कंपनी का जब रेवेन्यू बढ़ेगा तो उसका खर्च कहीं ना कहीं बढ़ेगा, जो कि कोई खास ज़्यादा नहीं है, एक रीजनेबल है। और जो इनका मेन प्रॉफिट है वो 2019 में आप देखेंगे 21.02 करोड़ का है। वहीं पे आप देखिएगा बढ़ के 2022 में 27.85 करोड़ हो गया है। उसके बाद 2021 में देखिएगा 45.30, जी हाँ 45.30 करोड़ इनका जो है 2021 एंड का जो है नेट प्रॉफिट है। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल जो देख रहे हैं ये रेशो वो काफ़ी बेहद मजबूत है। बाकी 6 महीने का यहाँ पर आपको शो नहीं कर रहा है तो कोई इशू नहीं, पिछला जो 3 साल का जो इसका फाइनेंशियल रेशो है वो काफ़ी मजबूत कंपनी का यहाँ नज़र आ रहा है। तो हम लोग दोस्त आप जाएंगे फाइनली जो इसका ग्रे मार्केट यानी कि डब्बा बाज़ार में जो प्रीमियम अभी करंट जो चल रहा है वो भी हम लोग देखेंगे, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ तक तो बाकी जो रेशो है वो सब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो दोस्त हम लोग डायरेक्ट जो है ग्रे मार्केट यानी कि उसका जो प्रीमियम है उसके ऊपर हम लोग आए हैं। तो आप देखेंगे आज ही के दिन जो है यहाँ 10 मई 2022 दिखाई दे रहा है और इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है इसको मैं ज़रा आपको हाईलाइट करके दिखाना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं जो कि ग्रे मार्केट प्रीमियम 30 रुपीज़ यानी कि 30 रुपया आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर एप्लीकेशन लगाते हैं तो इस प्राइस के ऊपर अगर एप्लीकेशन लगाते हैं जो कि इसका हायर साइड 600 रुपये रखा गया है तो आपको ये जो लिस्टिंग होगा वो 630 रुपया का पर लिस्टिंग मार्केट के अंदर होगा। अगर आपको देखा जाए तो पर शेयर के ऊपर जो है करंट जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 30 रुपया दिखाई दे रहा है, जो कि पर शेयर आपको 30 रुपया फ़ायदा यहाँ पे बता रहा है। वहीं पे आप देखिएगा इसका जो अभी तक इसमें लोगों ने जो एप्लीकेशन लगाया है वो किस तरह का है। तो आप देखेंगे अभी तक जो 10 मई 2022 11 बजे तक का इसमें जो अपडेट दिखाया जा रहा है। QIP का कोई भी निवेश अभी तक तो इसमें नहीं आया है। बाकी HNI जो है इसका देखिएगा जो कि 0.01 का आया है। जो रिटेल कैटेगरी का लोग है उनका आप देखिएगा जो कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है 1% का आया है। उसके बाद दोस्त देखिएगा यहाँ पे जो बड़े HNI होते हैं यानी कि नॉन इन्वेस्टर जो है वो उसका देखिएगा यहाँ पे 0.01% का जो है यहाँ पे अभी तक एप्लीकेशन आया है। रिटेल का आपको हमने बताया जो कि इसका 0.42 का जो है अभी तक एप्लीकेशन आया, क्योंकि आज के दिन जो है ये IPO एप्लीकेशन लगाने के लिए ओपन ही हुआ है जो कि 10 मई। बाकी जो एंड इसका डेट है वो 12 मई को है। तो आप देखेंगे बाकी एम्प्लॉय जो है इसमें वो 0.0 उनका भी आया है। बाकी टोटल नंबर ऑफ शेयर जो अभी तक सब्सक्राइब हुआ है वो 0.21 का हुआ है। तो दोस्त जो इसका मेन ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो देखिए घटता बढ़ता रहता है। किस तरह से इसमें सब्सक्रिप्शन बढ़े होगा ये आपको लास्ट जो है 3 डेज़ यानी कि 12 मई को भी देखना पड़ेगा, कम से कम 10 बजे 11 बजे के बाद। उसके बाद आप चाहे तो फाइनली इसमें एप्लीकेशन लगा सकते हैं, पर आपको मार्केट का जो सेंटीमेंट है इसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा इसके जो अभी जो करंट प्राइस आपको दिखाई दिया जो कि 30% जो है पर शेयर के ऊपर आपको फ़ायदा दिखाई दे रहा है। अगर इसका ग्रे मार्केट अगर यहाँ से भी ऊपर ये बढ़ता है तो आपको पर शेयर जो है वो अच्छी खासी आपको प्रॉफिट दिखाई दे सकता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी दोस्त, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया हो। धन्यवाद।